नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भले ही रोज रोज ईरान को नई नई धमकियां दे रहे हों, लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसके मुताबिक ये ट्रंप ही हैं जिन्होंने ईरान पर इजरायली हमले को अभी तक रोका हुआ है। खबर है कि इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए एक पूरा का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन ट्रंप ने दखल देकर उसे रोक दिया है क्योंकि ट्रंप बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में एक राउंड की बातचीत हो चुकी है और इटली के शहर रोम में जल्द ही दूसरे दौर की बातचीत भी होनी है। बातचीत का मकसद है ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना और इसी मकसद के लिए ही इजरायल ईरान पर हमला करने का प्लान भी बना रहा है, जिसे ट्रंप ने हस्तक्षेप करके रोक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का अखबार है। उस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल मई में ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें दखल दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके पीछे की वजह यह है कि व्हाइट हाउस ईरान को लेकर मिलिट्री दृष्टिकोण के बजाय डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण अपनाने की ओर ज्यादा झुका हुआ है। इस खबर के मुताबिक ट्रंप ने प्रशासन के अधिकारियों के बीच महीनों तक इनमें एक बहस चली है, आपस में सलाह मशविरा हुआ है, एक आंतरिक सलाह मशविरा हुआ है, जिसके बाद ईरान के साथ बातचीत करने का फैसला किया गया है। अमेरिकी अधिकारी हमले के पक्ष में नहीं थे और उनका मानना था कि ईरान पर हमला होने से मिडिल ईस्ट में एक खतरनाक युद्ध छिड़ जाएगा और ये क्षेत्र पहले से ही तनाव में ऑलरेडी है, लिहाजा हमले से स्थिति काफी खराब हो सकती है। लिहाजा अमेरिका के अधिकारी लगातार ट्रंप को डिप्लोमेसी के रास्ते पर चलने के लिए कह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब इसी महीने की शुरुआत में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने गए थे, उस दौरान ही ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में उनसे कहा था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजरायली हमले का सपोर्ट नहीं करेगा। इसके बाद इजरायल के अरमानों पर पानी फिर गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले सप्ताह नेतन्याहू के साथ ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान यह ऐलान किया था कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत कर रहा है, जबकि नेतन्याहू पिछले महीने से ही ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप प्रशासन पर दबाव बना रहे थे। हालांकि ट्रंप उनसे कई बार सहमत हुए नजर तो आए, लेकिन ईरान पर हमला करने की बात सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कही भी, लेकिन अपने प्रशासन में जो आंतरिक विरोध हुआ, उनके प्रशासन के लोगों ने जो सलाह मशवरा किया और कहा, जिसके बाद ट्रंप ने इजरायल को झटका दे दिया और कहा कि अभी वो ईरान पर हमला करने या युद्ध छिड़ने की पक्ष में नहीं है। दरअसल जिस तरह से ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाई है या परमाणु कार्यक्रम को तेज किया है, उसने इजरायल को परेशान कर दिया। कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक ईरान अब परमाणु बम बनाने के काफी करीब है। हमने अपने कई वीडियोस में आपको बताया, और ईरान के पास परमाणु बम होने का मतलब है इजरायल पर खतरा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 6 परमाणु बम बनाने का जखीरा मौजूद है, यानी इनरिच यूरेनियम उसके पास मौजूद है। जब से इजरायल बना है, इजरायल को खतरा क्यों लगता है ईरान के परमाणु बम से, वो समझिए। जब से इजरायल बना है तब से इस इलाके में उसके मुस्लिम देश जितने भी हैं वो उसके दुश्मन हैं। उसकी वजह यह है कि इजरायल बना ही है एक मुस्लिम देश फिलिस्तीन की जमीन पर। 3 बार इजरायल के साथ इन मुस्लिम देशों का युद्ध हुआ, जिसे अरब इजरायल युद्ध कहा जाता है। 1948 में युद्ध हुआ, उसके बाद 1960 के दशक में युद्ध हुआ, फिर 70 के दशक में युद्ध। तीनों बार इजरायल कामयाब रहा, लेकिन पिछले कई दशकों से इजरायल ने इस इलाके में एक तरह से मिलिट्री सुप्रीमेसी हासिल कर ली। उसकी टक्कर सिर्फ और सिर्फ इस इलाके में अगर किसी मुल्क से है तो वो है ईरान। गाजा से इजरायल पर हमला हुआ था हमास का, उसके बाद जो जंग हुई उसमें इजरायल ने भले ही गाजा में हमास को साफ कर दिया और लेबनान में हिजबुल्लाह को तगड़े झटके दे दिए हों, लेकिन फिर भी ईरान ने 2 बार उस पर मिसाइल स्ट्राइक करके जता दिया कि वो इजरायल से सीधे भिड़ने का मादा रखता है, उसे डरता नहीं है। और अब अगर ईरान के पास परमाणु बम भी आ जाता है तो फिर इजरायल के अस्तित्व के लिए ही खतरा खड़ा हो जाएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।